हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी 12th एचएससी कॉमर्स के बच्चे हो? क्या आपने भी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट चुना है और बोर्ड एग्जाम से अगर आपको डर लग रहा है तो आइए जरा जानते हैं हम लोग कि अगर मैथमेटिक्स में 100 में से 100 स्कोर करना है, मैथ्स का डर अगर दूर भगाना है तो किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये 12th बोर्ड एग्जाम है और इसमें स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको एसपी वाले बच्चे बोलेंगे कि भैया तेरे से तो हमने ज्यादा स्कोर कर लिया। तो बच्चों आइए जरा हम लोग देखते हैं कि 12th कॉमर्स में 100 में से 100 मार्क्स कैसे मिलाया जाए मैथमेटिक्स को और कैसे ओवरकम किया जाए उस मैथ्स के फियर से। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। मैं बात कर रहा हूं सचिन राठी सर फ्रॉम एकेसीए, अमोल कासार कॉमर्स एकेडमी, कॉलेज रोड, नासिक से। आज हम लोग देखेंगे कि 12th बोर्ड में सर 100 में से 100 मार्क कैसे मिलाए जाते हैं, अबव 95 स्कोर कैसे किया जाता है। कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी। सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये सब्जेक्ट कोई थेरोटिकल नहीं है। ये सब्जेक्ट है जीने का, ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। ये सब्जेक्ट है कि आपको घंटों प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इस पे आपकी कमांड आती है। तो आ जाए जरा समझेंगे हम लोग कि सर मैथमेटिक्स को कैसे अव्वल करें। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, मैथमेटिक्स से हम लोग दूर भाग ही नहीं सकते। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लोगे, चाहे आप सीए फाउंडेशन ले लो, चाहे आप सीएमए फाउंडेशन ले लो, चाहे आप CSEET कर लो, CS फाउंडेशन कर लो या ACCA कर लो, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम्हारे अकाउंटिंग में भी हमारा काउंटिंग कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और मैथ्स जो बंदा बोलता है कि सर मेरा मैथ वीक है, तो फ्रेंड्स इसका मेनली रीजन क्या होता है कि उसने या तो सर उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है या अपने बेसिक मैथमेटिक्स पे काम नहीं किया है। देखो मैथमेटिक्स के लिए सर प्रैक्टिस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आते हैं और समझते हैं बेटा हमारे 12th एचएससी बोर्ड के सिलेबस और उसके वेटेज के बारे में, और कुछ खास टिप्स आपको दूंगा मैं कि कैसे सर हम लोग मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क अचीव कर सके। मैं सचिन राठी सर फ्रॉम एकेसीए, अगले 5 से 10 मिनट में बच्चों आपको मैं गाइड करूंगा कि हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में हम लोग कैसे अच्छा स्कोर करें। आइए देखते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं मैथ्स 1 की, तो मैथ्स 1 में आपको टोटल 8 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है सर? मैथमेटिकल लॉजिक है ना? अब ये मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कितने मार्क के लिए पूछा जाता है सर? ये 8 मार्क के लिए। 8 मार्क में तो ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैट्रिसेस की अगर मैं फ्रेंड बात करूं, ये भी टॉपिक अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको भी मेहनत करनी है। देखो आप ये करके तो नहीं चलेगा कि सर मैंने बस मैथ 1 कर लिया या सिर्फ मैंने मैथ 2 कर लिया और मैं पास हो जाऊंगा। देखो पास नहीं होना है, हमें स्कोर करना है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तुम्हारे परसेंटेज को बढ़ाएगा। क्लियर है ये चीज? और सही ढंग से अगर अभी प्रैक्टिस कर ली ना फ्रेंड्स, तो आप इजीली स्कोर कर जाओगे मोर देन 95। और जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मेहनत की, वो 100 में से 100 मार्क्स भी लेके आएंगे। ठीक है, बस आपको एकेसीए के साथ जुड़े रहना है। हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे अगले 7-8 महीनों में, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे बेटा। मैट्रिसेस पूछा जाता है 8 मार्क के लिए, ये भी काफी सिंपलेस्ट टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। उसके बाद जो ये फैमिली है आपकी, डिफरेंशिएशन से लेके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैथ की जान बोला जाता है, बेसिकली कैलकुलस का ये पार्ट, डिफरेंशिएशन जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हैं, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स 7 मार्क के लिए। विथ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं आपके पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपको पूछा जाता, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता फ्रेंड्स? 9 मार्क के लिए। ठीक है, तो अगर आप ठीक से चेक करो ना, ये 8 और 8 16 और 7 23 और 9 32 मार्क विथ ऑप्शन। तो मैथ 1 का पेपर आपको कितने मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है? 40 मार्क्स के लिए। 32 मार्क तो आप यही से चुरा लेते हो बच्चों।
अचीव कर लेते हो बेसिकली। लॉजिक जो कि बहुत सिंपल टॉपिक, मैट्रिसेस जो कि बहुत सिंपल टॉपिक, वो भी 8 मार्क के लिए। डिफरेंशिएशन मार्क्स विथ ऑप्शन पूछा जाएगा 7 मार्क के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसी पे बेस्ड है 9 मार्क के लिए, 32 मार्क तो यही से हो गए। फ्रेंड्स अगर सही ढंग से स्ट्रेटेजी बनाओ ना आप, तो एक ऑन एन एवरेज बंदा भी बेटा 80-85 के ऊपर यू स्कोर कर लेता है मैथमेटिक्स में। बस स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, सही ढंग से हमें उतरना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स को फ्रेंड्स प्रैक्टिस के सिवा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूछा जाता फ्रेंड्स 7 मार्क के लिए। 5 मार्क के लिए होता है डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां पे तो एक ही एक्सरसाइज है, अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखोगे तो। इंटीग्रेशन पूछा जाता 7 मार्क के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल 5 मार्क के लिए, और अपना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फॉर 4 मार्क्स। अब ये सब्जेक्ट बाकी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन स्किप नहीं करना है बेटा। 10 मार्क का ये चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटल करोगे ना तो ये टोटल 58 मार्क्स होते हैं विथ ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस आपको पेपर में दिए जाते हैं। एक आधा टॉपिक अगर फॉर एग्जांपल से डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ हार्ड सम्स हमको नहीं जमे लास्ट मोमेंट तक, डरने की जरूरत नहीं है। 40 मार्क्स का पेपर, देखो मैथ 1 आपको 40 मार्क्स के लिए है, टोटल पेपर 80 मार्क्स का है बेटा, मैथ 1 और मैथ 2 मिला के। मैथ 1 है 40 के लिए, मैथ 2 है 40 के लिए, जो आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैथ 1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 58 मार्क्स के क्वेश्चन आते विथ ऑप्शन, इतने सारे, और अटेम्प्ट आपको कितने का करना है? 40 मार्क्स का। समझ रहे हो आप बेटा? ये बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको वो भी स्ट्रेटेजी दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कि सर कौन से सिलेक्टेड, अगर जो बंदा फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश सर कोई दिक्कत अगर उसको आ जाती है और सर अभी पास होना ही है, वो बात अलग है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे रेगुलर सेशन में मेहनत करके 100 में से 100 मार्क को कैसे अचीव करा जाता है। ठीक है। मैथ 2 की भी अगर मैं बात करूं, मैथ 2 को बहुत सारे लोग सिंपल समझते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं फिर फ्रेंड्स, बस मैथ 2 करते हैं, मैथ 1 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो दोनों ही मैथ्स 1 और मैथ 2 आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर पूछा जाता 6 मार्क के लिए। इंश्योरेंस एंड एन्युटी की बात करूं तो मार्क्स विथ ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, ये पूछा जाता 4 मार्क के लिए टॉपिक। लीनियर रिग्रेशन ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता। ये मैं मार्क्स विथ ऑप्शंस बता रहा हूं बेटा, समझो, डरने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन या रिग्रेशन में एक आधा क्वेश्चन टफ आ गए तो लीनियर रिग्रेशन के और बाकी के जो क्वेश्चन है सर वो आसान आ जाएंगे। समझ में आ रही क्या चीज है? टाइम सीरीज जो है 7 मार्क के लिए पूछा जाता। लीस्ट स्क्वायर मेथड है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडेक्स नंबर है, ये तो एकदम बस फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है बेटा, जो 6 से 7 मार्क के लिए पूछा जाता विथ ऑप्शंस। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक टोटली। ब्लैसपेयर्स आएगा, पाशेस आएगा, मार्शल एजवर्थ आएगा, नॉर्बिश बाउले आएगा, 5-6 ही तो फॉर्मूले है सर। प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का एक आधा क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है ये भी। लीनियर प्रोग्रामिंग भी सिंपलेस्ट है। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क का टॉपिक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे आएगा ही आएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी अगर हम लोग सही ढंग से पढ़ाई कर लेना बेटा तो ये भी काफी आसान जाता है आपको। दो ही तो सर मेनली टाइप है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लोग इसको डरते हैं और क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। कभी मत करो। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि सर पूरे के पूरे ही 11 मार्क के क्वेश्चन टफ पूछ लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बहुत सी बार पॉइजन या तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत चिंदी होते हैं, आराम से हो जाते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आप AKCA में मैथमेटिक्स को ज्वाइन करोगे बच्चों, सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली टू सॉल्व इन चैप्टर्स आप मेरे साथ ही सॉल्व करोगे सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। डेफिनेटली अगर 10 क्वेश्चन है तो बेटा 6 से 7 क्वेश्चन आप मेरे साथ ही सॉल्व करोगे। 2-3 जो आसान वाले या फिर सर जो आपसे हो सकते हैं, ऐसे सब मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और डेफिनेटली इमीडिएटली सेकंड डे उसका डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन भी होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की एक खूबी है बेटा,
अगर आप एक नंबर की वजह से या एक स्टेप की वजह से अगर अटक गए ना, तो अक्का सम आपको है ना दिक्कत देता है, जमता नहीं है, दिमाग में फिर वही चलते रहता है, यार ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, कहां पे अटक गया। तो समझो कि सबसे पहले जब भी आप मैथ 1 या मैथ 2 का प्रिपरेशन करने के लिए लो, आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है 1.1, 1.2 है ना, फिर उसके बाद डेरिवेटिव की जो 6 एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल 3.1 से लेके 3.6 तक, ये जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको दी हुई है फ्रेंड्स, याद रखो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है ये हमारे लिए भगवत गीता है सर। तो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, प्लस सॉल्व एग्जांपल जो मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बुक के बुक में दी हुई है, उनको भी हमें करना है। समझ में आ रही क्या चीजें आपको? और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अगर ये 3 चीजें फ्रेंड्स आपने कर ली, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर ली है, सॉल्व एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, ठीक है। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, मिसेलेनियस एक्सरसाइजेस के अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे के सारे, तो आपका अबव 94 स्कोर आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि पिछले 6-7 सालों का ये कैलकुलेशन रहा है। आपके पास टाइम अगर बचा तो आप बाद में बड़े क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करोगे तो दिक्कत नहीं है सॉल्विंग वाले मिसेलेनियस से। लेकिन आज तक का अनुभव है, पिछले 6-7 सालों में देखा है बेटा कि जो मोस्ट ऑफ द पेपर जो आपका कवर होता है वो एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल, इनके बाहर कुछ नहीं आता है। और इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर आ भी गया मिसेलेनियस से बड़ा वाला 4 मार्क का, 3 मार्क का, तो समझ लो फ्रेंड्स कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मार्क्स विथ ऑप्शंस मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके दिया हुआ है ना। टोटल 58 मार्क का है मार्क्स विथ ऑप्शन हमें पेपर में आता है। अटेम्प्ट कितने का करना है? बस 40 मार्क का। ये समझो आप, ये 40 और ये 40, 80। तो एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस करोगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सॉल्व एग्जांपल सारे करने हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आप मेरे साथ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व एग्जांपल के भी देखेंगे जिनके आंसर आपके पास नहीं है। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पिछले 6 से 7 सालों के पेपर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे बेटा, एटलीस्ट 5 पेपर प्रॉपरली, उसके भी हम लोग लाइव सेशन लेंगे। और टॉपिक होने के बाद मैं बाद वाली रिवीजन पे विश्वास नहीं रखता, इमीडिएटली हम लोग रिवीजन लेके डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हर एक चैप्टर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जांपल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ मैथ्स। बेटा यहां पे ऐसा कोई दुनिया का यूनिक फॉर्मूला नहीं है कि कोई मशीन नहीं है उसमें से आपको डाल दिया और सब लोग मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बन गए। एक ही मंत्र दूंगा बेटा कि अगर आपको मैथमेटिक्स में टॉप करना है तो एक ही चीज है, आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर कौन सी टिप्स फॉलो करें? सबसे पहले अपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये जनरल टिप्स है बेटा। जब आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पे अपने बेसिक्स पे काम करो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, डेसिमल्स का कैलकुलेशन, रैशनल इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सर जितनी भी बेसिक चीज है वो आपको जमनी ही चाहिए। पहले कंसेप्ट को समझो। जब आपके टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना तो कुछ लोग लिखते रहते हैं, कभी मत करो ऐसा। जब बंदा पढ़ा रहा है ना तो उसकी ओर पूरी तरीके से ध्यान दो 100%। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब सर लिखते तभी लिखते जाते हैं, फिर एक आधी स्टेप समझ में नहीं आती है, फिर हम लोग सम को सॉल्व नहीं कर पाते घर पे। उससे अच्छा पहले समझ लो, जब बंदा पढ़ा रहा है, जो टीचर रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपको सिखा रही है, उसके बाद पहले कंसेप्ट को समझो। ये सब्जेक्ट समझने का है, जीने का है, कोई रट्टा मारने का नहीं है बेटा। अगर मैथमेटिक्स में डर इसीलिए लगता है क्योंकि लोग वैरायटी ऑफ सम्स की प्रैक्टिस नहीं करते, जिस तरीके से प्रैक्टिस करने लगाई है उस तरीके से नहीं करते। और ये कोई रट रटाया ज्ञान नहीं बेटा, प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना पड़ता है उस फॉर्मूले को। एक नंबर अगर मैं चेंज कर दूं तो आपका सम चेंज हो जाता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को लर्न करो, उसे मेमोराइज करो, हर वक्त रट्टा मत मारो, मेमोराइज बोला है, समझ लो चीजों को। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई टू सॉल्व सम प्रैक्टिकली 2 to 3 टाइम्स। अब करना क्या है,
टीचर ने आपको सम पढ़ा दिया, अगर आप मेरे साथ भी अगर एक सीए में पढ़ोगे जब, तो एक चीज क्लियर है बेटा कि पहले मैं जब सॉल्व करूंगा एक बार देख के सॉल्व करो, उसके बाद 2 to 3 टाइम्स बेटा बगैर देख के सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवा मैथ का ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर अगर लिख के सॉल्व करोगे ना आप, तब जाके मैथ आपको अपना लगने लगेगा। कॉन्फिडेंस एक दिन में बूस्ट नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, और उसके लिए एक ही चीज लगती है बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो आइए, अगर आपको भी 12th मैथमेटिक्स में अगर तगड़ा स्कोर करना है, 100 में से 100 स्कोर करना है, मोर देन 95 स्कोर करना है, और मैथ का डर लग रहा है कि सर हमने 11वीं में तो मजे मार लिए, अब 12th मैथ में तगड़ा स्कोर करना है, तो आ जाइए। दिस इज सचिन राठी सर फ्रॉम अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी नासिक, है ना। ज्वाइन कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आइए हमारे साथ मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन हो जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम प्रिपरेशन गाइस। जल्दी मिलते हैं रेगुलर बैच के साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।